नंदीग्राम का रण बेहद भीषण होने जा रहा है। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी ने कल इसी हल्दिया से नामांकन किया। नामांकन के ठीक बाद बहुत सारे सवाल जो यहाँ की जनता के मन में चल रहे हैं, वो सीधे सवाल मैंने शुभेंदु अधिकारी से पूछे। ममता बनर्जी को कैसे हराएंगे, बड़े मुद्दे क्या होंगे, ममता दीदी को जो चोट लगी है उस पर आपका क्या कहना है। इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के नंदीग्राम से प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी का क्या मिला जवाब, सुनिए उनसे मेरा ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शुभेंदु अधिकारी जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती नंदीग्राम से आप देख रहे हैं, एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ दादा के नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। देखिए, ये कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, एक आइडियोलॉजी के ऊपर लड़ाई है। हमारी राष्ट्र की सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी का कैंडिडेट है। लड़ाई बीजेपी का साथ सत्ताधारी टीएमसी का है। हाँ, जरूर उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और भाजपा की मैं, ये कोई चुनौती नहीं, ये नॉर्मल जो चुनाव के दौरान होता है ये चुनाव में होगा। इस एरिया में बीजेपी का पकड़ पिछले लोकसभा का दौरान से ज्यादा होते जा रहा है और ग्राफ भी बीजेपी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ वो बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है पूरा देश मोदी जी और बीजेपी की ओर चला गया। उस प्रदेश में जो विकास हो रहा है और सेंट्रल स्टेट का रिलेशन की दौरान जो काम हो रहा है, इसका इफेक्ट तो बंगाल में भी आ रहा है। इसलिए लोग पार्लियामेंट चुनाव में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी बीजेपी का उस दौरान नहीं था। पब्लिक ने करीबन हाफ 18 सीट चुनाव जिता दिया। इसलिए इस बार तो बीजेपी बहुत अच्छा तरीके से ऑर्गेनाइजेशन लेवल से पार्टी का पूरा जोर लगाते हुए जो परिवर्तन यात्रा निकला था, जो R9 हुआ था, जो कृषक सुरक्षा अभियान हुआ था, बार बार प्रधानमंत्री ने 3 बिग रैली किया। इतना बढ़िया ब्रिगेड रैली पहले नहीं हुआ पिछले 10 साल में। अमित शाह जी ने बहुत एरिया में रहे, कोच बिहार से लेकर ठाकुर नगर तक। नड्डा जी ने हर 15 दिन अंतर रैली किया। सब मिला के बीजेपी का पोल प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मैं तो 3 महीने बीजेपी में आया, बीजेपी बहुत इज्जत से मुझे लिया। इसलिए मुद्दे बेरोजगारी, विकास और जो मोदी जी ने हल्दिया में रैली में जो किया था, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी था और पार्टी का प्रोग्राम भी हुआ, उसमें जो स्लोगन उन्होंने कर दिया, रोड मैप, डबल इंजन सरकार, ये बंगाल में क्लिक कर गया। अभी लोग डबल इंजन सरकार की ओर बंगाल जा रहा है। इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पीएम किसान से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर और इतना 4,60,000 करोड़ बंगाल का डेट है, ऋण है, ये लोन के लिए बंगाल का बर्बाद कर दिया। हम लोग तो तृणमूल का रैंक एंड फाइल था, 11 साल का। शुभेंदु दा, आपसे लोग सवाल ये पूछेंगे ना कि जब आप खुद मंत्री वहां पर थे तो इतना बड़ा आपका कद, तो आपने नंदीग्राम के लिए क्या किया है? अगर जनता आपसे ये पूछती है कि काम गिनाइए नंदीग्राम में जो आपने किया है, तो आप क्या बोलने जाएंगे? देखिए, मेरा जो स्कोप था, एक तो एमपी पिछले टाइम नंदीग्राम मेरा पार्ट था, एक एमपी लैट, दूसरा CSR। मेरा जो लिमिटेशन है, ममता बनर्जी का जो कॉलीग है ना, वो एमपी हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, एमएलए हो सकता है, सब लैंप पोस्ट है। किसी को कोई काम करने का स्कोप नहीं दिया। आप भी खूब मंदिर जा रहे हैं, ममता बनर्जी भी खूब मंदिर जा रही हैं। ममता बनर्जी 10 साल बाद पहली जा रहा है और हम लोग पिछले साल भी गया था, इस साल भी गया, अगले साल भी जाऊंगा। अब पता कर लीजिए लोकल पीपल से, नंदीग्राम में जितना भी रिलीजियस प्लेस है उसका साथ शुभेंदु का जुड़ा हुआ है। जिसमें आज माथा टेका में सोनाचूड़ा सिंहवाहिनी दुर्गा माँ का मंदिर, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन है हिंदू की नाते। जो जानकीनाथ मंदिर ममता जी ने माथा टेका, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ममता बनर्जी तो आज लीडर नहीं है, 30 साल का लीडर है। नंदीग्राम में मुहिम हुआ 2007 से, एक भी मंदिर में 2007 से 2020 तक नहीं किया। अभी मंदिर पर जा रहा है। तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल के लोग अपने मन बना लिया, तुष्टीकरण के खिलाफ वोट होगा। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और ममता जी का स्लोगन है कुछ कुछ का साथ भतीजा का विकास।
एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं धर्मेंद्र जी के पास आऊंगी। ममता बनर्जी चोटिल हो गई। शुरू में कहा गया कि उनके ऊपर हमला हुआ है, हालांकि दूसरा जो उनका वीडियो आया उसमें इस बात का जिक्र नहीं था, लेकिन अब व्हील चेयर पर बैठकर वो चुनाव प्रचार करेंगी। 14 तारीख को उनका मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है, तो कैसे देख रहे हैं व्हील चेयर पर प्रचार? क्या भावनात्मक तौर से जोड़ नहीं लेगा? 72 घंटा होने वाला है इंसिडेंट, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं किया। पार्टी की ओर से कैलाश विजयवर्गीय जी ने बोला और समीक भट्टाचार्य हमारी स्पोक्स पर्सन ने पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। पार्टी का डेलीगेशन हॉस्पिटल पर गया, ये लोग घुसने नहीं दिया, वो गो बैक स्लोगन दिया। मैं ये पर्सनल मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली पर्सनल मैटर है। ये कोई इसी में कोई पॉलिटिकल, कोई क्रिमिनल, कोई कुछ नहीं है।